डियर फ्रेंड्स, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है और ये तो तय है कि ये 2003 के वर्ल्ड कप का रिपीट होगा, वर्ल्ड कप फाइनल का। और कुल मिला के बात सीधी सी है कि हमें एक सुनहरा मौका मिला है कि हम 2003 का जो हिसाब है वो बराबर कर ले और एक टीम होगी जो कि छठी बार इस ट्रॉफी पे दावेदारी पेश करेगी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, और 8वां फाइनल खेलने उतरेगी। और एक टीम होगी जो कि तीसरी बार इस ट्रॉफी पे दावेदारी पेश करेगी, इंडिया, और चौथी बार अपना फाइनल खेलने को उतरेगी आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का 50 ओवर का। साथ में एक चीज़ और है कि जो दुनिया चौकस का टैग देती है साउथ अफ्रीका को, वो कहीं ना कहीं सच भी है और ये साबित हो गया कल के मैच में। अगर आप देखें तो कल के मैच में वाकई ये साबित हो गया कि मेरे को लगता है जितने भी ऑल ओवर जो स्पोर्ट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा चोक करने वाली टीम अगर कोई होगी तो क्रिकेट की दुनिया में साउथ अफ्रीका का नाम टॉप पे आएगा। मैं ओवरऑल स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो ये 1999 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल का रिपीट था और वहाँ पे भी चोक किया था साउथ अफ्रीका ने और यहाँ पे भी चोक कर गई। कल एक बात तो क्लियर होगी कि टेंटा बमुआ जो इनके कप्तान थे साउथ अफ्रीका के, इनका माइंडसेट बहुत ही डिफेंसिव नज़र आया जब ये टॉस पे आए। इन्होंने जैसे ये कहा कि हम पहले बैटिंग करेंगे एक ओवरकास्ट कंडीशंस में, तो वहीं पे साबित हो गया कि साउथ अफ्रीका चेजिंग में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है इनके पास कि हम चेस कर पाते हैं, हम चेस अच्छा नहीं करते, ये बात दिख गई। और इसी वजह से उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जो बल्लेबाजी में हर्ष हुआ है इनका, ये तो हम देख ही चुके हैं कि ये साउथ अफ्रीकन टीम, चाहे पहली वाली साउथ अफ्रीका हो चाहे आज की साउथ अफ्रीका हो, जब भी बड़ा प्रेशर वाला मैच आता है ये प्रेशर को सोख नहीं पाते हैं, ये प्रेशर में बिखरते हुए नजर आते हैं। और कल ये दिख गया, जो टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में पहले बल्लेबाजी करके 300, 350, 400, 450 रन मजाक में बनाती थी, वो टीम कल इस तरीके से कोलैप्स कर गई कि आप अपने आंखों पे यकीन नहीं कर पाए जब आपने मैच देखा होगा तो। और ये बात भी साबित हो गई कि इस साउथ अफ्रीकन टीम में कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस था चेजिंग के दौरान वो बिल्कुल नहीं था। और एक छोटा सा टारगेट दिया इन्होंने 212 रनों का, वो भी डेविड मिलर की 101 रनिंग की शतकीय पारी। और ये बात आपको सुन के बहुत ही हैरानी होगी कि विश्व कप के नॉकआउट स्टेज में साउथ अफ्रीका के किसी भी बैट्समैन का पहला शतक था जो कि डेविड मिलर ने कल मारा है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है साउथ अफ्रीका का जिसने नॉकआउट स्टेज में शतक मारा हो साउथ अफ्रीका के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला रिकॉर्ड था कि पहला ऐसा बल्लेबाज बनते हैं डेविड मिलर जो कि नॉकआउट स्टेज पे शतक मारते हैं जो साउथ अफ्रीका के लिए। और कुल मिला के एक 212 रनों का टोटल दिया, वो भी इतना मरते मराते पहुंची साउथ अफ्रीकन टीम। और उसके बाद जिस तरीके से फाइट दिखाई उनके गेंदबाजों ने, उनकी गेंदबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी आपको, जिस तरीके से फाइट दिखाई, खासकर कि जो तबरेज शमसी थे उन्होंने। अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियन टीम ने भी ये दिखा दिया इंडियन टीम को कल कि हमें अगर स्पिन ट्रैक मिलेगा, हमें जहाँ पे बॉल टर्न होगा, जहाँ पे ग्रिप होगा, जहाँ पे हल्का सा स्किड होगा बॉल, वहाँ पे हम फंसते हुए नजर आएंगे। और ये बात साफ होगी। आप देखिए ऑस्ट्रेलियन टीम कहाँ अच्छा खेली, ऑस्ट्रेलियन टीम उस विकेट पे अच्छा खेली है इंडिया में इस वर्ल्ड कप के अंदर जहाँ पे बॉल बिल्कुल भी ग्रिप नहीं हो रहा, बिल्कुल भी टर्न नहीं हो रहा, जैसे कि वानखेड़े हो गया या फिर और कोई ऐसा वेन्यू जहाँ पे बॉल बिल्कुल भी स्पिनर्स को मदद नहीं कर रहा। तो ऐसे मैदानों पे ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेली है, जैसे कि बैंगलोर, तो उन मैदानों पे अच्छा खेली है। तो कुल मिला के बात सीधी सी है कि ऑस्ट्रेलिया को इंडियन टीम हो सकता है कि आप सरप्राइज मत होइएगा, अगर स्पिन ट्रैक देता है तो कोई भी सरप्राइज नहीं होगा। और साथ में अब तो बातें ये भी हो रही है कि आप अश्विन को ले आइए प्लेइंग 11 में सिराज की जगह, क्योंकि जो अश्विन का हुआ बना हुआ है ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के माइंड में, वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव हो सकता है अगर आप फाइनल की बात करें तो। कुल मिला के जिस तरीके से रविचंद्र अश्विन का हुआ है डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ के दिमाग में, वो कहीं ना कहीं हावी हो सकता है ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के ऊपर। और कुल मिला के ये बात सही है कि ये केशव महाराज और तबरेज शमशी को नहीं खेल पा रहे, तो हमारे स्पिनर्स को कहाँ से ये खेल पाएंगे और किस तरीके से ये संभाल पाएंगे। तो कुल मिला के बात सीधी सी है कि जो डोमिनेशन है वो इंडिया का बहुत ज़्यादा है और फाइनल के लिए जो टॉप कंटेंडर अभी फ़िलहाल लग रही है वो इंडिया ही लग रही है। और कुल मिला के एक बात और साफ़ है कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी कराई और इनके टॉप 3 को आउट कर दिया, अगर पहले बल्लेबाजी आती है ऑस्ट्रेलिया की और टॉप 3 या
टॉप 3 में से, जिसमें मिचेल मार्श, डेविड वार्नर और इनके ट्रेविस हेड, इन तीनों का अगर आपने आउट कर दिया जल्दी तो आप ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे पाएंगे। जिस तरीके से इनका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, अगर आप देखें तो इनका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही डाइसी नज़र आता है जब आप इतने बड़े बड़े नाम होके कुछ नहीं करते, जैसे कि स्टीव स्मिथ, मानस लामुशेन, ग्लैन मैक्सवेल ने एक पारी खेली, उसके बाद उनका भी यही हाल है कि जहाँ पे बॉल हल्का सा टर्न नहीं हुआ, हल्का सा ग्रिप हुआ, वहाँ पे वो फंसते हुए नज़र आते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि वानखेड़े में जब अफ़गानिस्तान के सामने बॉल कुछ कर नहीं रहा था, कोई हरकत, तो उस तरीके की पारी उन्होंने खेली, और जहाँ पे बॉल हल्का सा ग्रिप और टर्न किया है, जैसे कि चेन्नई में किया, जो इंडिया के खिलाफ पहला मैच था, वहाँ पे कुलदीप को आउट हुए थे, और इसके बाद कोलकाता में हुआ तो तबरेज़ शम्सी को आउट हो गए सेम शॉट मारते हुए। हालांकि जो तबरेज़ शम्सी का बॉल था वो हल्का सा धीमा था और कुलदीप वाला बॉल हल्का सा तेज़ फेंका था उन्होंने, तो वही एक फ़र्क है। तो कुल मिला के बात सीधी सी कि इंडिया अगर स्पिन टैग देता है तो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं होगा, और रैंक टर्नर तो नहीं देगा, क्योंकि एडम जैम्पा को भी इन्हें खेलना है, तो एडम जैम्पा का ध्यान रखते हुए उसी तरीके की विकेट देंगे। और ये देखना होगा कि रोहित शर्मा और इंडियन टीम मैनेजमेंट क्या अपनी प्लेइंग 11 में कोई चेंज करती है, क्या वो आर अश्विन को लाएंगे, इतना बड़ा गैम्बल खेलेगी इंडियन टीम फाइनल से जस्ट पहले, इतने बड़े फाइनल से पहले अगर आप ये बदलाव करते हैं तो वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला बन जाता है कि आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है और हाई रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास 5 ही बॉलर है, आपके पास छठा ऑप्शन अब नहीं है। हाँ, आप कहेंगे कि सब ने बॉलिंग करवाई थी नीदरलैंड्स के खिलाफ, लेकिन वो ऑप्शन नहीं है, वो एक प्रॉपर ऑप्शन नहीं है छठा बॉलिंग ऑप्शन। आपको कुल मिला के मेरे को लगता है कि इंडिया जिस कॉम्बिनेशन के साथ खेला है, 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स, उसी कॉम्बिनेशन का खेलना चाहिए, क्योंकि अगर आप फाइनल जैसी स्टेज पे इतना बड़ा रिस्क लेते हो तो वो बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है एक इतने बड़े स्टेज पे। तो कुल मिला के बात सीधी सी है कि ऑस्ट्रेलिया अगर मान लीजिए जिस तरीके से चेजिंग में फंसता होकर नज़र आया साउथ अफ्रीका के सामने 212 के लक्ष्य में, अगर इंडियन टीम जिस तरीके से हमने न्यूजीलैंड वाले मैच में बैटिंग की थी उस तरीके से बैटिंग करती है, तो कुल मिला के बात ये तय हो जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे आपको नज़र आ सकती है। जिस तरीके से 212 की चेज़ नहीं कर पाए और तड़पते तड़पते माफ़ कीजिए कर तो पाए, लेकिन एक तड़प रहेगी उनमें, और किस तरीके से इनके हाथ पैर फूल गए। कुल मिला के बात ये है कि इनको अगर आप चेज़ करवाएंगे और 280-90 का टारगेट भी देंगे तो ये हालत ख़राब हो जाएगी इनके हमारे स्पिनर्स के आगे। साथ ही में एक बात मैं आपका और कहना चाहूँगा कि जो फाइनल होगा, चाहे इंडिया पहले बल्लेबाजी करे या बाद में बल्लेबाजी करे, सबसे इम्पॉर्टेंट विकेट जो होने वाला है इंडियन टीम के लिए भी और ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए भी, होने वाले हैं रोहित शर्मा। अगर रोहित शर्मा 5 ओवर खेल जाते हैं, मेरे ख्याल से 5 या 6 ओवर भी खेल जाते हैं, तो आप देखेंगे इंडिया बहुत आगे निकल चुका होगा इस फाइनल में, और शायद वो कैचअप गेम ही खेलते रह जाएंगे जिस तरीके से अभी तक रोहित शर्मा है वो फैंटी लगाते आ रहे हैं बाकी टीमों को। और हाँ, अगर मैं दोनों ओपनर्स की बात करूं तो मेरे को लगता है कि अगर इंडियन ओपनर पहले बल्लेबाजी करी या बाद में 10 ओवर दोनों ओपनर्स खेल गए तो ये इंडिया का फाइनल होने वाला है। चाहे कितना भी कुछ भी बड़ा टारगेट हो, या कितना भी बड़ा टारगेट सेट करना हो, हमारे ओपनर्स उस तरीके के हैं कि जो इम्पैक्ट अपना छोड़ के जाएंगे, चाहे वो 10 ओवर खेल जाए या 12 ओवर, वो इम्पैक्ट जो है वो छोड़ के चले जाएंगे। तो ये बात साफ है कि हमारे ओपनर्स पे पूरा दारोमदार होगा कि जो शुरुआत अभी तक वो देते आए हैं उसी तरीके की शुरुआत हमें फाइनल में मिले। और ये जो हाई प्रेशर मैच है, जो कप्तान अपना लीडिंग टू द फ्रंट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो टीम को आगे लेके चल रहे हैं, वो दिखाता है कि कैप्टन किसे कहा जाता है। कैप्टन वो नहीं होता जो कि सिर्फ बोल दे, वो वॉकिंग और टॉकिंग वाली बात नहीं करते, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। रोहित शर्मा ने ये बात बोली थी कि हमें अपना टेम्पलेट, हमें अपना तरीका चेंज करना होगा वनडे क्रिकेट खेलने का, और उन्होंने करके भी दिखाया। और ये बात कहीं ना कहीं पूरी टीम के ऊपर दिख रही है कि किस तरीके से रोहित शर्मा वो खेल रहे हैं। जो इम्पैक्ट रोहित शर्मा का है वो सबसे ज़्यादा है, आप इस बात को मत भूलिएगा। और अभी जो फाइनल आने वाला है उसमें भी सबसे बड़ा रोल अदा मैं कहूँगा रोहित शर्मा ही करने वाले हैं। चाहे आपके फास्ट बॉलर हो, चाहे आपको स्पिनर्स हो, आपको जब अच्छा कप्तान मिलता है तभी आप उनका अच्छा यूज़ कर सकते हैं। चाहे आपकी टीम कितनी भी अच्छी हो, आपका कप्तान किस तरीके से टीम को चलाता है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो देखना होगा ऑस्ट्रेलियन टीम क्या माइंडसेट लेके उतरेगी, क्योंकि ये दिखा दिया ऑस्ट्रेलिया ने कि हमें आप अगर चेज़ करवाएंगे तो हम फंसते हुए नजर आएंगे। और स्टीव स्मिथ जो कि इतने बड़े प्लेयर हैं, लेकिन उनका अगर आप शॉट देखेगा वो नथिंग शॉट खेला उन्होंने, वो कोई शॉट नहीं था जिस तरीके से वो आउट हुए हैं। और कुल मिला के बात ये है
कि मेरे को लग रहा है ये फाइनल 60-40 है इंडिया के लिहाज से। अगर अभी आप देखेंगे तो, और कुल मिला के अगर टॉस इंडिया जीत गई तो मैं कहूँगा 65-35। और ये भी कहूँगा कि जो सेमीफाइनल में हमने किया कि टॉस जीत के पहले बैटिंग की हाई प्रेशर मैच में, वही रोहित शर्मा यहाँ पे भी करना चाहेंगे। तो देखना होगा फाइनल में कौन सी टीम, माफ़ कीजिए, क्या ऑस्ट्रेलिया खिलाती है कौन सी टीम, और किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरती है इंडियन टीम, क्योंकि 3 स्पिनर्स खिला सकती है, ये ऐसा लग भी रहा है। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इंडियन टीम 3 स्पिनर्स के साथ उतर भी सकती है। तो देखना होगा क्या होता है।